हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। उसमें जो थ्योरी पोर्शन था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें से उस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते थे, लॉन्ग शॉर्ट, उस तरीके से मैंने आपको वो सब करा दिए हैं। आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊँगी जो कि फ़र्स्ट चैप्टर के हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स में आप लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। 2 नंबर में, 5 नंबर में, यहाँ तक कि लॉन्ग में भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। सो ये न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ भी चुके हैं और आगे भी इनके आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसका PDF जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इन क्वेश्चंस को एक बार तो मैं आपको कराऊंगी, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को देख के खुद सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलाम होगी। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको आवेश दिया हुआ है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई दे रखा है आपको, दूरी क्या होती है, आर पूछा है। तो पहले आप इसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। बिंदु आवेश है, मान लिया ये बिंदु आवेश है, हमने इससे डिस्टेंस क्या है, कितनी दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र ई है वो हमारा 450 न्यूटन पर कूलाम होगा। इस आवेश से कितनी दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र है वो हमारा 450 न्यूटन पर कूलाम होगा। अब आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला निकाला था हमने, जो क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/r²। यही तो फॉर्मूला होता है किसी बिंदु आवेश से किसी दूरी पर जो हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो अब हमें इसमें क्या क्या गिवन है, आपको विद्युत क्षेत्र पता है, 1/4πε0 की वैल्यू पता है क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। आवेश का मान पता है, आपको निकालना क्या है, r² यानी डिस्टेंस निकालना है। तो आप r² को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/E। तो आपका जो r² है वो उस साइड चला जाएगा और E जो है वो नीचे आ जाएगा। तो बस आप सिंपली अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। r² बराबर 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ और क्या था, Q/E। Q क्या है, आवेश, आवेश का मान दिया है 5 × 10⁻⁸। Q/E, E क्या है, विद्युत क्षेत्र 450। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 9 × 5 = 45, यहाँ नीचे 50 आ गया, 5 ने इसे काटा तो ये 10 हो गया, ठीक है। 9 के टेबल से हमने इसे कट करा पहले 450 को, तो हमारा आया 50, और फिर 5 के टेबल से हमने 50 को कट किया तो आ गया 10। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ 10 की पावर 9 है और यहाँ 10 की पावर -8 है। तो जब पावर ऐड होगी 9 - 8, तब आपकी पावर जो आएगी वो क्या आएगी, 10। और नीचे भी आपका क्या है, 10 चल रहा है, देखिए ये अपॉन में ये 10 ही तो चल रहा है। तो 10 को जब 10 से कट करेंगे तो आपकी दूरी आएगी वो क्या आएगी, 1 मीटर। तो आपका डिस्टेंस क्या आएगा, 1 मीटर। r² बराबर आ गया 1 मीटर। अब r कितना होगा, 1 के ऊपर रूट चढ़ा दिया। अब 1 के ऊपर अगर अंडर है तो वो 1 ही तो रहेगा। तो r के जो आपका डिस्टेंस आ गया वो आ गया 1 मीटर। ये क्वेश्चन 2012 में भी आया हुआ है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है 2018 में आ चुका है ये। इलेक्ट्रॉनों, एक संख्या दी है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है आपको इस संख्या से। तो आवेश निकालना है पहले, तो आपको ये पता है ये इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये क्या है, संख्या यानी n। तो अब आपने q और n में रिलेशन निकालने वाला एक फॉर्मूला पढ़ा है, q = ne। ये तो पढ़ा ही है आपने, मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करा था। तो सिंपली आपको ये लगाना है, q = ne। इससे आपको निकालना है q का मान, आवेश निकालना है। n क्या दिया है, 12.5 × 10⁻18। और E जो है, E क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19। तो अब आप पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे। इन दोनों की जब आप गुणा करेंगे तो आप गुणा रफ में भी कर लीजिएगा, करके देख लीजिएगा एक बार। गुणा करके आपका आएगा 20, आपका जो आएगा क्या आएगा, 20।
उसके बाद आप ये जो घात दे रखी हैं आपको, इसे सॉल्व करिए। ये है 10 की पावर 18। अब ये वाली जो है नीचे नीचे बटे में नहीं है, ये है इसके साथ ही, यहाँ जगह नहीं है तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। तो और ये है माइनस का 19, तो आपका जो 10 की पावर आएगी वो आएगी -1। तो 20 इंटू 10 की पावर -1। अब -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब है कि ये जो पावर है वो नीचे है, यहाँ से हटा के हम इसे नीचे लिख सकते हैं। अब 10 से इसे काटेंगे तो आपका क्या आएगा? 2 कूलम। आवेश का मान आ गया आपका 2 कूलम। इस तरह से क्वेश्चन एक और भी बन सकता है कि संख्या कोई भी चेंज कर दें, कुछ भी संख्या दे सकते हैं और आपसे कहते हैं आवेश का मान निकालिए। Q = एनी फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल जो है वो F न्यूटन है। इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए। एक निश्चित दूरी पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये है एक ये है। दूरी हमने मान ली निश्चित है तो R मान ली, चलिए ठीक है। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? F। अब एक दूसरी कंडीशन आपको दे देते हैं कि इससे आधी दूरी पर, दूरी कितनी है इसकी? आधी। 2 प्रोटॉन है, ठीक है। उनके बीच जो दूरी, देखिए दूरी आधी दी है तो यहाँ R है, तो हम यहाँ क्या लेंगे? R/2, क्योंकि आधी डिस्टेंस है। तो अब आपको निकालना है कि जो बल आएगा वो कितना आएगा। तो हमने उसे F' मान लिया है, यहाँ पे बल F है, यहाँ F' मान लिया। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत इजी है ऐसे सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बल है आपको दे दिया F, और आपसे कहा है आधी दूरी पर प्रोटॉन है, उनके बीच जो बल है वो क्या होगा। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकाल रहे हैं तो FE लिख सकते हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन। जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 होता है। तो अब इसमें Q1 Q2 की जगह क्या है? E। दोनों जगह E तो है, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वही तो हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आवेश जो है वो QE लिख सकते हैं, ठीक है। QE इंटू QE क्या हो जाएगा? QE² अपॉन डिस्टेंस आपका क्या है? इनके बीच जो डिस्टेंस है उसे भी RE मान लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है, तो RE²। तो हमने इतना समझ आ गया होगा आपको जो हमने करा। उसके बाद अब देखिए क्या करना है। इसमें सिर्फ हमने अभी तक कुछ नहीं करा है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करिए जो RE और QE हमें दिया हुआ है। अब आप देखिए, अगर आप F इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपने निकाल लिया, प्रोटॉन के लिए क्या होगा? FP 1/4πε0 ऐसे ही रहेगा। जो आवेश है यहाँ पे QE है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोटॉन के लिए तो QP²। ऐसे डिस्टेंस यहाँ पे RE है और यहाँ क्या हो जाएगा? RP²। वो हम बाद में आगे चेंज करेंगे कि जो RE है वो हाफ है, इस तरह से। तो आपने ये दोनों इक्वेशन पता कर ली कि इन दोनों में कितना कितना फोर्स लग रहा है। अब आप क्या करिए, जो FE है फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड करिए इन दोनों को, FE अपॉन FP करिए। तो जब आप FE अपॉन FP करेंगे, यानी इस वाली इक्वेशन को इसके डिवाइड कर दीजिए, FE अपॉन FP, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। आपका क्या बचेगा? QE² अपॉन RE² अपॉन QP² अपॉन RP²। अब ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो आपका क्या आएगा फाइनली? FE अपॉन FP QE² अपॉन RE² इंटू RP² अपॉन QP²। अब जब वो नीचे था तो वो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, FP वाला जो पोर्शन था, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कैसे वैल्यू आपको पुट करनी है। अब आप ये बात जानते हैं कि दोनों पे जो आवेश है वो कितना है? आवेश दोनों पे इक्वल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर आवेश का मान जो है वो समान होता है। दोनों पे जो आवेश है आपका, जो QE है वो QP के इक्वल होता है, ठीक है। बस द्रव्यमान दोनों का अलग अलग होता है। तो आपका ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो आपका जो फाइनली बचेगा FE अपॉन FP वो कितना बचेगा? RP² अपॉन RE²। FE अपॉन FP क्या बचा आपका? आपने उसे देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। उसके बाद आपका RP²
अपॉन आर ई स्क्वायर। अब आपको मैंने ये बताया था कि जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉनों के बीच, जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉनों के बीच डिस्टेंस क्या है, आर ई, और प्रोटॉनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर ई का हाफ है। तो आप आर पी को जो है वो आप आर पी को क्या लिख सकते हैं, आर ई का हाफ, क्योंकि इनके बीच जो दूरी है ये आधी है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। तो आप आर पी की जगह क्या लिख सकते हैं, आर ई का हाफ, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आर ई का हाफ का होल स्क्वायर। अपॉन तो आपको दिया हुआ ही है, अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, आर ई अपॉन हाफ का स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। जब आप इसे खोल स्क्वायर करेंगे तो आर ई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आर ई स्क्वायर। ये आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, एफ ई अपॉन में एफ पी, एफ ई अपॉन एफ पी हम निकाल रहे थे, तो एफ ई अपॉन एफ पी की जो वैल्यू आई वो आपकी आई 1/4। एफ ई अपॉन एफ पी जो आपका आया वो आया 1/4। तो अब आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो एफ पी इज इक्वल्स टू आ गया 4 एफ ई। तो आपको एफ पी की तो वैल्यू निकालनी थी, जो प्रोटॉनों के बीच कितना बल लग रहा है, तो प्रोटॉनों के बीच जो लगने वाला बल है वो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल का 4 गुना है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो आपने सिंपली आपने कुछ नहीं करा, खाली एफ ई की वैल्यू निकाली थी, एफ पी की वैल्यू निकाली थी। अब हम ये जानते हैं कि दोनों पे आवेश समान होता है, और डिस्टेंस आपको जो दी थी आर ई एफ ई के लिए, और जो एफ पी के लिए डिस्टेंस थी वो थी आर ई बाय हाफ, उसका आधा। तो सिर्फ हमने ये सब वैल्यूज़ पुट करी और हमारा जो फाइनल आंसर आया वो है एफ पी इज इक्वल्स टू 4 एफ ई। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा यहाँ एक बार है पर ये कई बार आ चुका है। अब देखिए, दो बिंदु आवेशों को एक वायु में एक निश्चित डिस्टेंस पर रखने पर उनके बीच जो बल है वो 80 न्यूटन का हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ते जाइए आप और उसे समझिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिना समझे आप किसी क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। फिजिक्स में आप पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए, उसके बाद ये सोचिए कि उसमें क्या क्या गिवन है आपको, आप उन वैल्यूज़ को लिखिए, फिर उसे समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, फिर आप इसे सॉल्व करिए। दो बिंदु आवेश दिए हैं, ठीक है, ये कहाँ है, वायु में आपको पता है जो के का मान है वो 1 हो जाता है। उसके बाद एक निश्चित दूरी पर, दूरी नहीं बताइए तो हमने आर मान ली, उनके बीच जो बल है वो क्या हो जाता है, एफ बराबर 80 न्यूटन, ठीक है। इतना बात आपको समझ आ गई होगी कि जो हम इसे के बराबर 1 यानी वायु में रखते हैं तो जो इनके बीच जो बल है वो 80 न्यूटन हो जाता है। पर अब अगर हम इसे किसी एक परावैद्युतांक के माध्यम में रख दें, वहाँ के जो है वो 1 ना हो, कोई भी हो सकता है के, क्योंकि परावैद्युत माध्यम में रख रहे हैं तो डिस्टेंस भी यही लेनी है सेम आपको। तो जो बल है फिर बल आपका कितना निकल के आएगा, बल आपको दिया हुआ है, बल जो है वो 8 न्यूटन है। तो के का मान आपको निकालना है कि किस परावैद्युतांक के माध्यम में हमने उसे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पहले फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसे रखिए, बल का मान दिया 80, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्या है 1, क्योंकि वायु में रखा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे एफ डैश क्या होगा, जो होगा हमारा उस, जब हम उसे माध्यम में रखते हैं, एफ डैश क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस भी वही है, आवेश भी वही है, बस क्या है माध्यम बदल दिया है। तो अब एफ डैश आपको कितना दिया है, 8, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को के ही रहने दे रहे हैं क्योंकि के की तो वैल्यू आपको निकालनी है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उसे आप क्या कीजिए, डिवाइड करिए। तो इक्वेशन 1 आपकी क्या थी, 80 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन क्या थी,
एफ डैश का मान आपको 8 दिया था, 1/4πε0 के था उसमें Q1 Q2 अपॉन r²। तब आप देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r² से Q1 Q2 अपॉन r², और 8 को इससे कट करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो आपका जो 10 क्या आएगा, अब ये देखिए 1/4πε0 के, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ओनली के आ जाएगा, क्योंकि 1/k जब डिनोमिनेटर में है आपका तो ऊपर जाके k बचेगा, तो k का मान आपका कितना आया, k बराबर आपका आया 10। तो यही तो हमें निकालना था कि परावैद्युतांक माध्यम का जो जिस माध्यम में हम उसे रख रहे हैं उसका मान क्या है। तो ये 4 क्वेश्चंस थे जिन्हें आज हमने करा। अब अगली वाली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इस बुक के, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।